नमस्कार, मैं हूँ भूपेंद्र कुमार दहिया, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, चित्तौड़गढ़। आज हम वर्कशॉप टेक्नोलॉजी और मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत जो वर्कशॉप में कटिंग फ्लूइड्स जो काम में लेते हैं, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। कटिंग फ्लूइड्स और उनके जो लुब्रिकेंट प्रॉपर्टीज के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आता है कि कटिंग फ्लूइड होता क्या है। इसमें जो बेसिकली जो क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे वो है, एक तो है व्हाट इज कटिंग फ्लूइड, then what are the functions of cutting fluids and how are they categorized and how should the fluid be applied to work area and what are the properties। मतलब कटिंग फ्लूइड क्या होते हैं, कटिंग फ्लूइड के क्या कार्य है, उनके क्या क्या कैटेगरीज हैं, कौन सी क्लासिफिकेशंस हैं, वो पढ़ेंगे। और इनको फ्लूइड को वर्क एरिया में किस तरह से अप्लाई किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या, उनके गुण क्या है, होने चाहिए, वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आता है कि फ्लूइड, कटिंग फ्लूइड है क्या। तो कटिंग फ्लूइड जो है बेसिकली कोई भी जो हम मशीनिंग ऑपरेशन जब करते हैं, तो मशीनिंग ऑपरेशन करेंगे तो जब चिप बनेगी या उसमें जब उसको शेयरिंग एक्शन से उसको कट करेंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। तो हीट जनरेट होती तो उस हीट को रिमूव करना, वहाँ पे फ्रिक्शन होता है उसको कम करना। तो सबसे पहले जो प्राइमरी फंक्शन है किसी भी कटिंग फ्लूइड का, वो है लुब्रिकेटिंग द कटिंग प्रोसेस एट लो कटिंग स्पीड एंड कूलिंग द वर्क पीस। मतलब जो वर्क पीस है वहाँ पे लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना और उसको कूल करना एट हाई कटिंग स्पीड पे, जो बहुत ज़्यादा हीट जो जनरेट होती है उसको ठंडा करना। और जो चिप्स जो बनती है उस पर उन चिप्स को फ्लश आउट करना, उनको वहाँ से हटाना। तो मेनली जो उनका प्राइमरी वर्क है वहाँ पे जो टूल और वर्क पीस के बीच में फ्रिक्शन को कम करना लुब्रिकेशन से, कूलिंग को और उसको वहाँ पे जो हीट जनरेट होती है उसको कम करना और चिप्स को हटाना, ये उनका प्राइमरी वर्क है। ठीक है। सेकेंडरी वर्क क्या है कि क्योंकि जब कटिंग करेंगे तो जो वर्क पीस के ऊपर एक बिल्कुल नई सरफेस बाहर आ जाती है, तो वो बहुत जल्दी एटमॉस्फेयर से एक्सपोज होके और कोरोजन हो सकता है उसमें, एटमॉस्फेरिक एक्शन से उसको मतलब ऑक्सीजन वगैरह से वो ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है। तो कोरोजन प्रोटेक्टिव लेयर मशीन सरफेस पे तैयार कर देगी, जिससे कि वो मशीन जो नया जो पार्ट बना है वो पार्ट सुरक्षित रहता है। तो दूसरा जो फंक्शन है उसका है उसको कोरोजन से प्रोटेक्ट करना। फिर है इसकी कैटेगरीज कौन कौन सी है। तो कैटेगरीज में 4 तरह के लुब्रिकेटिंग ऑयल या कटिंग फ्लूइड्स हम काम में लेते हैं। उसमें एक आता है स्ट्रेट ऑयल, फिर आते हैं सोलुबल ऑयल्स, फिर आते हैं सेमी सिंथेटिक फ्लूइड्स और बाद में आते हैं सिंथेटिक फ्लूइड्स। तो इनका अलग अलग किस तरह से वर्क है ये अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो स्ट्रेट ऑयल्स जो होते हैं ये ओल्डेस्ट है, सबसे पुराने टाइम पे जो हम काम में लेते थे वो चीज़ें हैं। इनका मशीनिंग ऑपरेशन में काम में लेते थे। दे आर कंपोज ऑफ बेस मिनरल और पेट्रोलियम ऑयल। ये क्या मेनली जो बेस अपने जो चाहे बेस मिनरल ऑयल्स है, मतलब जो पुराने टाइम में, या पेट्रोलियम ऑयल है, उनको हम यूज में लेते थे। या वेजिटेबल ऑयल्स हैं, जैसे वेजिटेबल ऑयल है, ईस्टर है, या तो इस तरह की चीज़ों को हम इसमें, या एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव्स सच एज ये क्लोरीन है, सल्फर है, फास्फोरस है, इस तरह की चीज़ें यूज लेते थे। इन ऑयल की जो सबसे बड़ी जो चीज़ है, ये लुब्रिकेंट तो बहुत अच्छे होते हैं, दीज आर बेस्ट लुब्रिकेंट, बट कूलिंग प्रॉपर्टी इनकी कम होती है। तो ये स्ट्रेट ऑयल है जो पुराने टाइम से बहुत इनमें काम में लिए जा रहे थे, उस तरह के जो ये सारे स्ट्रेट ऑयल्स इनको कहते हैं। दूसरा आता है सोलुबल ऑयल्स। सोलुबल ऑयल्स क्या होता है कि इनमें ये जो ऑयल्स जो इमल्शन वाटर से मिक्स हो जाता है, तो वाटर से मिलकर इमल्सिव सॉल्यूशन एक बनाते हैं, और वो इमल्सिफायर जो होता है वो एक स्टेबल सॉल्यूशन होता है। तो ये जनरली मतलब 3 to 10% इनका कंसंट्रेशन हम काम में लेते हैं। और इनका जो लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी भी अच्छी होती है और हीट ट्रांसफर भी अच्छी होता है, तो इसलिए इस कारण से वो कूलिंग भी बहुत बढ़िया करते हैं। दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड आर लीस्ट एक्सपेंसिव। तो इंडस्ट्रीज में इस समय जो सबसे ज्यादा जो यूज में ले रहे हैं ये सोलुबल ऑयल्स ही काम में कटिंग फ्लूइड के रूप में हम काम में लेते हैं, और ये सस्ते भी होते हैं और सबसे ज्यादा यूज में आने वाली चीज है। फिर आते हैं हम सिंथेटिक ऑयल्स। तो सिंथेटिक ऑयल कंटेन नो पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल्स।
are formulated from alkaline, inorganic और and organic compounds. इन organic और organic compounds के से इनको alkaline, इनको inorganic और organic compounds से इनको बनाया जाता है और they are generally used in diluted form 3 to 10%. ये 3 to 10% डाइल्यूट करके और इनको यूज में लिया जाता है. सिंथेटिक फ्लूइड ऑफन प्रोवाइड बेस्ट कूलिंग एंड परफॉर्मेंस अराउंड द कटिंग में. जो सिंथेटिक फ्लूइड है ये बहुत अच्छा वो कूलिंग का और ये प्रोवाइड करते हैं, लेकिन क्या ये थोड़े कॉस्टली होते हैं. फिर आते हैं सेमी सिंथेटिक. सेमी सिंथेटिक फ्लूइड्स आर एसेंशियली कॉम्बिनेशन ऑफ सिंथेटिक एंड सोलुबल ऑयल. बेसिकली सोलुबल और सिंथेटिक है, इनका कॉम्बिनेशन रहता है जिससे क्या हमारी कॉस्ट कुछ कम हो जाती है और इनके लिए इनमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक होती है, दोनों की जो सिंथेटिक की भी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी और सोलुबल ऑयल फ्लूइड्स की भी आ जाएगी. तो इसलिए इनकी कॉस्ट भी कुछ कम हो जाएगी, हीट ट्रांसफर भी उनके बीच में हो जाएगा, कुछ कम होगा. तो इस तरह से इन दोनों के बीच में एक तरह से ये कंप्रोमाइज होके और ये ज़्यादा बेटर यूज हम इसका ले सकते हैं. तो ये तो होगा डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड्स जो हम काम में लेते हैं. अब आता है कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है या कटिंग फ्लूइड जो है, इनमें क्या प्रॉपर्टीज हम एक्सपेक्ट करते हैं जिससे कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहे. तो इसमें है इट शुड पोजेस गुड लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज एंड रिड्यूस फ्रिक्शनल फोर्स. तो पहला तो यही है कि लुब्रिकेशन अच्छा होना चाहिए ताकि फ्रिक्शन को कम करेगा. ठीक है, ये नॉन टॉक्सिक होना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली जब ह्यूमन बीइंग जो वर्कर है या जो वर्कर है जो मशीन पे काम करेगा तो उसको टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, वरना उसके लिए वो नुकसानदायक हो सकता है. ठीक है, फिर है केमिकली इनएक्टिव. ये केमिकली भी इनएक्टिव होना चाहिए, अदरवाइज जो वर्क पीस है या टूल पे केमिकल रिएक्शन करके और उसका कंपोजिशन ही चेंज कर देंगे तो हमारी प्रॉब्लम है. तो इसलिए केमिकली इनएक्टिव होना चाहिए, केमिकल रिएक्शन कुछ इनका नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट इजीली फ्लेमेबल. ये इजीली जल नहीं जाए, वरना तो क्या होगा वहाँ हीट जनरेट होती है और अचानक आग लग सकती है. तो इस तरह से इजीली इनफ्लेमेबल नहीं होना चाहिए. ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है. इट शुड बी स्टेबल इन यूज एंड स्टोरेज. जब हम इसको स्टोर करें तब भी ये उनका कंपोजिशन स्टेबल रहे, उनका कंपोजिशन चेंज नहीं हो जाए, खराब नहीं हो जाए. तो ये ज्यादा से ज्यादा टाइम तक स्टेबल रहे. और जो मेन है हाई हीट कंडक्टिविटी है. हाई हीट कंडक्टिविटी होगी तो जल्दी से हीट को वहां पे कम कर मतलब हटा लेंगे और कूलिंग प्रोसेस इस तरह से होगा. फिर आता है इनकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है, तो इनको कहाँ कहाँ हम अप्लाई करते हैं. तो सबसे तो आता है फ्लूइड कटिंग फ्लूइड अप्लाइड ऑन वर्क पीस. वर्क पीस पे सीधा हम उस पर अप्लाई कर देते हैं. ठीक है, जैसा कि ये डायग्राम में दिया है. दूसरा तरीका है जेट की तरह इस पे अप्लाई किया जाता है कि एक जेट स्प्रे जहाँ पे कटिंग ऑपरेशन हो रहा है उस जगह जेट की तरह इनको स्प्रे किया जाता है. तीसरा तरीका है कि कटिंग फ्लूइड इज एटोमाइज्ड बाय जेट ऑफ एयर. ये एक जेट ऑफ एयर मतलब फ्यूम्स की तरह उसके जेट ऑफ एयर एटोमाइज करके और इस तरह से स्प्रे किया जाता है. तो ये तीनों ही तरीके यूज में लिए जाते हैं जिससे कि उसका वो कंटिन्यूअस वर्क हो जाए, चलता रहे. अब आता है कि बेनिफिट अचीव्ड विद द यूज ऑफ कटिंग. इससे हमारे को फायदा क्या है बेसिकली. तो जैसा ये तो बताइए लुब्रिकेशन करता है, हीट जनरेट करता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा कि इसके कारण टूल लाइफ बढ़ती है हमारी. ठीक है, टूल के ऊपर फोर्स कम आती है, टूल जो सरफेस फिनिश है वो बहुत अच्छी आएगी और फिनिश सरफेस आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन. ये मेन हमारा एडवांटेज हो जाता है क्योंकि जब हम कट करेंगे तो टूल की लाइफ अच्छी हो जाएगी, टूल की पे जो फोर्स लगेगा वो कम आएगा, तो टूल की स्ट्रेंथ मतलब अच्छी रहेगी, सरफेस फिनिश अच्छी रहेगी और उस पे सरफेस के ऊपर एक फिल्म प्रोटेक्टिव फिल्म बन जाती है जिससे कोरोजन रेजिस्टेंट रहता है. कटिंग फ्लूइड जो है बेसिकली वो मैंने पहले ही बताया कि इसकी प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए कि नॉन टॉक्सिक होना चाहिए और जो वर्कर है उस पर कोई इस तरह से एडवर्स इफेक्ट नहीं आना चाहिए. तो वर्कर जब जो कि इस पे एक्सपोज रहता है कटिंग फ्लूइड से, वो तीन तरह से एक्सपोज रहता है. स्किन क्योंकि डायरेक्ट वो जब वहाँ पे काम करता है तो उससे होता है, एयर से फ्यूम्स टाइप उसकी क्या आती है उससे होता है, और कई बार मतलब जो इंजेक्शन मतलब उसके लंग्स में सांस के साथ और इस तरह से शरीर के अंदर चला जाता है. इन तीन तरीके से होता है. तो इन चीज़ों का लिए उसको सेफ्टी प्रोटेक्शन देना चाहिए. तो इसी स्किन एक्सपोजर से बचाने के लिए जैसे हाथ पे इस तरह से ग्लव्स वगैरह देना चाहिए उनको. ठीक है, एरियर एक्सपोजर के लिए उसको मास्क वगैरह दिया जाए ताकि उसके मुंह में और नाक में उसकी फ्यूम्स वगैरह नहीं जाए. इस तरह की सेफ्टी उसको प्रोवाइड करनी चाहिए. तो ये सिर्फ ये मास्क
है, इस तरह से ये ग्लव्स हैं इस तरह से प्रोवाइड किए जाए तो इस तरह से वो बच सकता है। तो ये इस तरह से ये हमने कटिंग फ्लूइड के बारे में देखा। धन्यवाद।